Assalamualaikum everyone, my name is Muhammad Maher and welcome to my YouTube channel Creative Minds. In this video we are going to discuss डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मतलब है बाई डायरेक्शनल, और इसके अंदर फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी जा सकते हैं, और इसके नोड्स इस तरह का कुछ होते हैं। तो एक प्रीवियस होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक डाटा पाथ होता है इसका ये, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें इंसर्शन, डिलीशन और सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इंसर्शन एट फ्रंट के लिए इंसर्शन एट अगर फ्रंट करना चाह रहे हैं उसके लिए दो केसेस हैं। अगर तो हेड इज इक्वल टू होल नल। अगर हेड नल है मतलब ये कि यहाँ पे ये हेड है, ये टेल है, दोनों किसी नल वैल्यू को पॉइंट कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करेंगे। उसके बाद हेड और जो टेल हैं उसको न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। हेड का जो प्रीवियस है वो तो ऑलवेज नल होता है, और नेक्स्ट जो है वो भी नल होगा, ठीक है। एक यहाँ पे नोड बना, सपोज 5, 10 जो भी, उसका प्रीवियस भी नल, नेक्स्ट भी नल, और ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो हेड नल नहीं है, हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, एक जैसे नोड है ये एक नोड है ये 5 है, ये 2 है, इसका आपस में एड्रेस होगा कुछ भी 20, इसको पॉइंट करेगा ये 20, इस तरह इसका 1 क्रॉस FF10, और ये नल होगा, ये भी नल होगा। और एक यहाँ पे हम ये नोड क्रिएट करते हैं, जैसे इसके अंदर है 1, ये हम रिजल्ट करवाना चाहते हैं हेड फ्रंट पे। अब हेड ऑलरेडी नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू, बल्कि हम क्या करते हैं, अब हम क्या टेम्परेरी नहीं, इसमें हमें ज़रूरत होगी। अब जो ये न्यू नोड है ना, न्यू नोड बना, इसका जो ये नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, वो इक्वल टू क्या कर देंगे हेड के। ये हेड है ना इस वक्त, और ये टेल। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड के इक्वल, और हेड में क्या है इस वक्त 1 क्रॉस FF10। और जो हेड का जो मतलब इसमें ये है, जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा हेड के, और जो हेड का जो ये प्रीवियस है, मतलब ये जो हेड का जो प्रीवियस है वो इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड के। इस तरह इनका लिंक बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा जो कुछ भी, और फिर हेड को हम अपडेट कर देंगे PTR पे, यहाँ पे अब हेड इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो हम अब करना चाहते हैं डिलीशन एट फ्रंट। डिलीशन एट फ्रंट के लिए क्या करेंगे, दो केसेस हैं इसके लिए भी इसके लिए बल्कि 3 केसेस होंगे। हेड अगर हो नल तो हो गया इनवैलिड। अगर तो हो गया हेड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू हो जाए नल, मतलब एक नोड है, सिर्फ एक नोड है इसका, एक नोड है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हेड को एक टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, डाटा टाइप नोड रख के उसको नोड टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे। हेड और जो टेल है इनको नल कर देंगे,
और डिलीट कर देंगे टेम्प को। ये तो सिंपल हो गया। जैसे ये है, एक नोड है 5, नेक्स्ट भी प्रीवियस भी नल है इसका। एक टेम्परेरी पॉइंटर में टेस्ट स्टोर करेंगे हेड का, जैसे कुछ भी इसका 1 क्रॉस FF10, ये हेड था, यही टेल था। यहाँ पे टेम्पे में हेड का टेस्ट स्टोर कर लेंगे और इसके बाद में डिलीट कर देंगे नल करके। उसके बाद अब है कि एक से ज़्यादा अगर नोड है एल्स केस में इसके, तो फिर उसमें क्या होगा, एक नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू हेड करके फिर बाद में जो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड को ट्रैवर्स कर देंगे। ये एक लिंक लिस्ट है, जैसे यही है ऊपर वाली। अब ये नोड डिलीट करना चाहते हैं फर्स्ट वाला, तो इसको किस तरह करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट किया, उसके अंदर हेड का टेस्ट स्टोर कर लिया, जो भी 1 क्रॉस FF1 है, 1 क्रॉस FF1, तो ये इसका टेस्ट स्टोर हो गया। बाद में हेड को अपडेट करके इधर ले आएंगे, ये हेड बन जाएगा, टेम्प इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये नोड का लिंक ब्रेक हो गया, तो इसको डिलीट कर देंगे बाद में, डिलीट टेम्प बाद में। हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो गया, और उसके बाद क्या कर देंगे, डिलीट टेम्प। ये हो गया इसका केस। और बाद में जो हेड का जो प्रीवियस होगा उसको भी तो हैंडल करना है, हेड का जो प्रीवियस होगा उसको भी नल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे केसेस हो गए इसके, डिलीशन इंसर्शन और इंसर्शन और डिलीशन दोनों फ्रंट। अब अगर हम करना चाहते हैं इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट एंड के लिए एक पहले सबसे न्यू नोड के, इसके लिए भी वही केसेस है। हेड अगर नल हुआ तो इंसर्शन एट एंड पे करनी है। हेड का जो न्यू नोड का जो हाँ, न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा, न्यू नोड जो हम बनाएंगे उसका जो प्रीवियस और जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको तो नल हमें करना ही होता है, वो तो पता ही है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे और बाद में हेड और जो टेल है दोनों को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद है कि अगर नोड ज़्यादा है, खाली नहीं है, एल्स केस में क्या होगा, हेड जो बाद में हम उसके का ट्रैवर्सिंग करेंगे ना, जैसे ये एक नोड है 5, उसका एड्रेस है, उसके बाद एक ये नोड है 10, आपस में लिंक बिल्ड है इनके। तो अब हम 10 को डिलीट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, ये हेड है ना, ये टेल है, ठीक है। अब है हम क्या करेंगे, टेल को इक्वल टू कर देंगे टेम्प के, और जो टेल का जो प्रीवियस होगा ना उसे कर देंगे टेल का जो अब जो ये लिंक बिल्ड है ना, हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं, टेल को टेम्प के इक्वल किया, ये बल्कि नहीं, रुको, अब हम इंसर्शन करना चाहते हैं यहाँ पे एक और नोड, ठीक है 15। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेल का जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड, और न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा वो इक्वल टू हो जाएगा टेल के। मतलब क्या होगा ये जो टेल है ना, इसका जो नेक्स्ट है
वो इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड के, और जो न्यू नोड का जो ये प्रीवियस होगा इसको हम इक्वल टू कर देंगे टेल के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक बिल्ड हो जाएगा इस तरह, ये और एक ये दो लिंक हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो टेल होगी इज इक्वल टू हो जाएगी न्यू नोड, ये इस अब टेल ये हो जाएगी बाद में। अब इसी तरह हम डिलीट एट एंड करना चाहते हैं, डिलीशन एट एंड। अगर तो हेड इज इक्वल टू हो नल तो इनवैलिड केस है वो। अगर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हो जाए नल, मतलब क्या वन नोड हो जाए, उसी तरह जिस तरह हमने इंसर्शन डिलीशन एट फ्रंट में किया था। वन नोड होगा तो फिर क्या करेंगे, सिंपल एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे, फिर हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देंगे, फिर हेड बल्कि एक ही नोड है तो हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल कर देंगे, ये दोनों नल हो जाएंगे। और बाद में डिलीट कर देंगे टेम्प को। ठीक है, ये तो एक केस वाला हो गया ना, ये तो सिंपल है। उसके बाद अगर ये ज़्यादा नोड हो तो उसके लिए क्या करना है, जो एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करेंगे, टेम्प को इक्वल टू करेंगे हेड के ट्रैवर्सिंग के लिए, और हेड का जो बाद में होगा, बाद में अब हमें टेल डिलीट करनी है जैसे। तो अब हमें बाई कंडीशनल है ये जो है ना डबली लिंक लिस्ट, अब इसमें हम करेंगे टेल का यूज़ कर लेंगे हेड की बजाय, लास्ट से लेके एंड तक जाएँ, शुरू से लास्ट से हम कर लेंगे स्टार्ट को, हमें लास्ट नोड डिलीट करना है ना। तो जैसे हम टेल का जो जैसे ये है एक नोड है 10, उसके बाद एक यहाँ पे एक और नोड है, जैसे ये लगा लो 5। अब ये टेल है, इसको हमने डिलीट करना है, तो इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, जो टेल का जो प्रीवियस ये है, उसका आगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब टेल का प्रीवियस ये है, प्रीवियस का आगे जो नेक्स्ट है ये इक्वल टू क्या कर देंगे नल, इसको नल कर देंगे, इनका कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा टेल को जो हम क्या कर देंगे, टेल इज इक्वल टू टेल का प्रीवियस, मतलब क्या ये जो टेल है इसको टेल के प्रीवियस का, मतलब ये यहाँ पे टेल चली जाएगी, टेल अपडेट हो जाएगी, और डिलीट क्या कर देंगे टेम्प को। ठीक है, ये डिलीशन एट एंड होगी। अब बारी आती है इंसर्शन एट एनी पोजीशन की। अब एनी पोजीशन के लिए है हमारे पास 6 केसेस, 3 इसमें होंगे वैलिड और 3 होंगे इनवैलिड। इंसर्शन एट एनी पोजीशन, अब इसमें 3 वैलिड केसेस हैं। एक तो है कि अगर तो पोजीशन हो लेस देन 0 नेगेटिव, वो तो इनवैलिड है। ठीक है, उसके बाद अगर हेड हमारा पड़ा हो नल और पोजीशन दे दे वो ग्रेटर देन 1, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, और तीसरा इनवैलिड है कि वो जैसे हमारे पास एक फ़र्ज़ कर लें कि एक ले वो है अरे लिंक लिस्ट है पूरी, उसके अंदर 10 है उसके नंबर ऑफ़ पोजीशंस। अब यूज़र कहता है कि मुझे इंसर्शन करवानी है 12 पे, 11 पे तो हो जाएगी लेकिन 12 पे नहीं होगी, आउट ऑफ स्कोप। तो वो हम हैंडल करेंगे इन डेली, मतलब वो जो ओरिजिनल केसेस है ना उनके अंदर ही। ओरिजिनल अब 3 केसेस कौन से हैं कि इंसर्शन फ्रंट हो जाए, एंड हो जाए और मिडल हो जाए। ठीक है, अब जो इंसर्शन अब हम देखेंगे सिंपल कोड की सेंस में ही देखेंगे सारा कुछ ना। सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ptr के नाम से कर लो, जिसके नाम से मर्ज़ी कर लो, न्यू नोड। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, जो उसका जो हमने जो कोई डाटा लेना होगा, मतलब इसमें अब हमने इंसर्शन एट एनी पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लेनी पड़ेगी उसका डाटा और एक लेनी पड़ेगी पोजीशन। ठीक है, 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं इसके लिए। तो अब जो यूज़र ptr की जो मतलब जो भी डाटा वो देगा वो इक्वल हम कर देंगे जो ये डी होगा कुछ भी होगा यहाँ पे। ठीक है, जो उसके बाद जो ptr का जो नेक्स्ट होगा
न्यू नोड का, वो इक्वल टू हम क्या कर देंगे नल के, और प्रीवियस को भी अभी फ़िलहाल हम नल कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अगर अब आती है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ कंडीशन पोजीशन इज इक्वल टू 1। अगर पोजीशन तो है 1 के, तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वो जो हमने इंसर्शन एट फ्रंट वाला फंक्शन किया गया है, इंसर्शन एट फ्रंट, वो फंक्शन जस्ट कॉल कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर एल्स केस में जाते हैं, अब हमें ट्रैवर्सिंग करनी है, पोजीशन ढूंढनी है कौन सी है, टेम्प इज इक्वल टू हेड करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप हम लगाएंगे इस तरह। अब हम एक इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, आई लेस दैन पोजीशन -1। अब पोजीशन -1 तक लेंगे ना, जैसे यूज़र ने एंटर किया, ये एक लिंक लिस्ट है, ये यूज़र वांट टू एंटर एट पोजीशन 2, तो मतलब ये जो यहाँ पे ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। ठीक है, अब यूज़र कह रहा है कि मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूँ और वो पोजीशन 2 पे ऐड हो जाए। पोजीशन 2 का मतलब क्या है कि यहाँ तक आए, ये जो इस इनके दरमियान लिंक है 1 और 2 के दरमियान, वो टूटे, और ये जो पोजीशन 2 है वो 3rd में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक पोजीशन बैक तक आना पड़ेगा, यहाँ तक पोजीशन 1 तक, तो यहाँ से फिर इनका लिंक ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी पोजीशन 3 में, और वो जो न्यू नोड यहाँ पे बनेगा वो पोजीशन 2 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे इंक्रीमेंट एक, अब हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब कि जब तक वो चलता जाए, जब तक हमें वो पोजीशन ना मिले, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे अंदर ही चेक कर लो अभी, जैसे अब पोजीशन मिलने से पहले ही वो लिंक लिस्ट ही ख़त्म हो जाए, इसका मतलब ये, तो वो क्या है इनवैलिड है, यहाँ पे इनवैलिड का वो लगा के और यहाँ पे ब्रेक कर दो इसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल्स ये इफ़ खत्म हो गया, उसके बाद नीचे एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर टेम्प का जो नेक्स्ट है, इस लूप के बाद हमें मिल जाए टेम्प के जो नेक्स्ट पे है वो इक्वल टू हो जाए नल के, मतलब ये कि अब ये हमने ये ट्रैवर्सिंग की, यहाँ तक आ गया, मतलब ये आ गया यहाँ तक, अभी तक हमें पोजीशन यहाँ तक मिल गई एट द एंड तक। तो इसका जो लास्ट नोड होता है ना, उसकी निशानी ये होती है कि ये नल होता है, और जो फर्स्ट नोड की है ना, इसमें डबली लिंक में फर्स्ट नोड का प्रीवियस नल होता है और लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होता है। अब लास्ट नोड का जब नेक्स्ट नल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट नोड है, मतलब जो हम पोजीशन सर्च करना चाहते हैं उसका नेक्स्ट नल है, तो उसका मतलब है ये लास्ट नोड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, डिलीशन, वो इंसर्शन एट एंड वाला, सिंपल जस्ट फंक्शन कॉल। पहले हमने सारा कोड कर लिया इसका उधर, अदरवाइज अब बात यह है कि पोजीशन हो मिडल में, अब फ्रंट भी हो गया, एंड भी हो गया, और अब रहेगी मिडल। अगर तो है पोजीशन मिडल में, तो फिर हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड जो होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट में। ये है जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, 5 10 15 4 1 2 3 पोजीशन इनकी, और यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हुआ, हम कहते हैं पोजीशन 2 पे जाते हैं, ट्रैवर्सिंग 1 तक होगी इसका 7 को। अब जो न्यू नोड है ये नेक्स्ट है, उसको हम क्या कर देंगे जो ये टेम्परेरी इस वक्त एक वेरिएबल होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इधर यहाँ तक ट्रैवर्सिंग करके पहुँच गया होगा 5 तक, मतलब जब न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो एक लिंक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा, मतलब न्यू नोड का जो प्रीवियस होगा वो इक्वल टू हो जाएगा टेम्प के, न्यू नोड का ये प्रीवियस है वो इक्वल टू टेम्प इस वक्त ये है, तो यहाँ पे एक ये भी लिंक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एक लिंक बिल्ड हो गया। इसमें हमें 4 लिंक बिल्ड करने पड़ते हैं, जैसे सिंगली लिंक में हमें 2 लिंक मत बिल्ड करने पड़ते थे इंसर्शन के लिए एट एनी पोजीशन के लिए, अब इसमें हमें 4 करने पड़ेंगे। अब उसके बाद एक काम तो हो गया, उसके बाद हम देखेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हम कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट के जो
प्रीवियस पे है उसको हम कर देंगे न्यू नोड पे, जो PTR या न्यू नोड जो भी, मतलब जो ये टेम्परेरी है उसका जो नेक्स्ट है ये, और उसका जो आगे प्रीवियस है ये, उसको एक इसके इक्वल करके एक बिल्डिंग की बिल्ड हो गया। और बाद में जो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट ये है वो इक्वल टू न्यू नोड, मतलब टेम्प का नेक्स्ट ये इक्वल टू न्यू नोड, ये भी लिंक बिल्ड होगी। ठीक है, ये इसके होगी। अब आती है बारी डिलीशन की। डिलीशन के लिए भी जस्ट एज ए सिंपल, जैसे इंसर्शन है वैसे ही डिलीशन है। डिलीशन के लिए भी अब क्या है, वही पहले कंडीशन सारी चेक होंगी, एट द एंड पे जाके जहाँ पे अब ये हमने इंसर्शन के चेक लगाए हैं ये हम डिलीशन के चेक लगा लेंगे यहाँ पे। डिलीशन के लिए क्या है कि अब सिंपल जाएंगे, जो टेम्प का जो प्रीवियस होगा सारा बाकी वैसे ही है, बस जस्ट जहाँ पे हमने इंसर्शन के फंक्शन कॉल किए हैं वहाँ पे हम डिलीशन के फंक्शन कॉल कर लेंगे, वो भी हमने किए में बस। अब बाद में जो टेम्प का जो प्रीवियस होगा और उसका जो आगे नेक्स्ट होगा वो इक्वल कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट के। इसका मतलब ये है कि जो ये एक टेम्परेरी है, इसका जो प्रीवियस है और उसका जो आगे नेक्स्ट है ये जैसे 5, अब इसके ये उसका जो आगे नेक्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा टेम्प के नेक्स्ट के, टेम्परेरी के नेक्स्ट के, मतलब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। इसके बाद 10 को बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे एक नोड है ना, इस नोड का लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं अगर सपोज 10 को 2 पोजीशन वाले को, इसका मतलब ये है कि टेम्प का जो प्रीवियस है ना, टेम्परेरी इस वक्त क्या होगा, इसका टेम्प का प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा और उसका नेक्स्ट को इक्वल कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट के। टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये, उसका मतलब ये है कि लिंक इसके साथ बिल्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो टेम्प के नेक्स्ट का जो प्रीवियस होगा ना, टेम्प के जो नेक्स्ट का प्रीवियस होगा वो इक्वल टू हम कर देंगे टेम्प के प्रीवियस के। इस तरह ये लिंक बिल्ड हो जाएगा। फिर ये वाला जो 10 इसका इससे लिंक बिल्ड हो जाएगा और बाद में एट द एंड ये लिंक ब्रेक होंगे तो डिलीट टाइप कर देंगे सिंपल। अब एक बात अब रहेगी पीछे कि हम डिस्प्ले के कैसे करवाएंगे, वही हम एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेंगे। डिस्प्ले का फंक्शन बना के जब तक वाइल लूप चला लेंगे, जब तक यहाँ पे एक टेम्प इज इक्वल टू हेड करेंगे ना ट्रैवर्सिंग के लिए, टेम्प इज इक्वल टू हेड लिख के टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक लास्ट नोड ना मिल जाए जब तक चलता जाए। और उसके बाद सी आउट, बाद में टेम्प का जो भी डाटा होगा उसको प्रिंट करवा लो और ख़त्म। बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट वर्सिंग करता जाए। ठीक है, और हैंडल बाद में मेन में जाके ये सारे फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो आई होप you understand each and everything in my video. So really thanks you for your time and patience. So that's my whole content. Thanks.